यदि अब पता चल गया सोनेट क्या होता है, अब सोनेट के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सोनेट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के सोनेट माने जाते हैं। तो पहला वाला जो प्रकार है उसको हम इटालियन भी सोनेट भी कह सकते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं और मिल्टोनिक सोनेट भी कह सकते हैं। तो पहले वाले प्रकार के 3 नाम हो गए, इटालियन, पेट्रार्कन और मिल्टोनिक सोनेट। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। Since 14th century, Italian poet Francesco Petrarca was the greatest exponent of this sonnet form. It came to be known as Petrarchan sonnet. एक 14वीं शताब्दी के एक इटालियन पोइट हुए हैं जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिनको हम पेट्रार्क भी बोलते हैं। वो उन्होंने इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, इस फॉर्म को उन्होंने पॉपुलराइज किया, प्रसिद्ध किया। इस कारण से इसका जो नाम पड़ा, इस सोनेट फॉर्म का नाम पड़ा पेट्रार्कन सोनेट। इटली में खोज हुई थी, इटालियन सोनेट नाम पड़ा और पेट्रार्क ने इसको पॉपुलराइज किया, इस कारण से इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर पेट्रार्क, द पेट्रार्कन सोनेट इज ए सोनेट फॉर्म नॉट डेवलप्ड बाय पेट्रार्क हिमसेल्फ बट रादर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ रिनेशा पोइट्स। ठीक है, भले ही इसका नाम पेट्रार्कन सोनेट हो, लेकिन इसकी खोज पेट्रार्क ने नहीं की थी, लेकिन खोज किन्होंने की थी, जो रिनेशन पोइट का एक मतलब एक सीरीज चलती आई थी, जो कहाँ से शुरू हुई थी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ से शुरू हुई थी, गियाकोमो दा लैंटिनी से शुरू हुई थी। तो एक जो रिनेशन पोइट की एक सीरीज हुई थी, उन्होंने इस फॉर्म को जो है डेवलप किया था। इट इज़ आल्सो नॉन एज इटालियन सोनेट बिकॉज इट्स ओरिजिन इन इटली। हमने बताया जैसे कि इटली में इसकी खोज हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इटालियन सोनेट भी कहते हैं। दिस इटालियन सोनेट फॉर्म इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सोनेट इन्वेंटेड बाय गियाकोमो दा लैंटिनी। और जो इटालियन सोनेट की जो फॉर्म है वो वही फॉर्म थी जो इसकी खोज करता गियाकोमो दा लैंटिनी, जो इटालियन पोइट हुए थे, वही फॉर्म इटालियन सोनेट में यूज़ की जाती थी। मिल्टन पॉपुलराइज्ड दिस फॉर्म विद द यूज़ ऑफ इंजाबमेंट। ठीक है, मिल्टन ने इस सोनेट को पॉपुलराइज किया, उन्होंने जो इस फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, किससे, यूज़ ऑफ एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, किसी भी तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क उन्होंने इस फॉर्म में यूज़ नहीं किया और इस फॉर्म को प्रसिद्ध किया। तो इस कारण से इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, इटली में खोज हुई इटालियन सोनेट, पेट्रार्का, फ्रांसिस्को पेट्रार्का जो थे, पेट्रार्क जिसको बोलते थे, उन्होंने इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो इस कारण से इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। मिल्टन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एंजाबमेंट का यूज़ किए बिना, एंजाबमेंट का यूज़ करते हुए, मीन्स पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किए बिना वो इस फॉर्म को यूज़ किया, इस कारण से हम इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो फॉर्म होती है, इसमें जो 14 लाइनें होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर नोन एज ऑक्टेव पार्ट। जो पहली 8 लाइनें होती हैं उनको हम ऑक्टेव कहते हैं। 14 लाइनें हैं, उसकी जो पहली 8 लाइनें हैं उनको हम ऑक्टेव कहते हैं। विच डिस्क्राइब ए प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जिसके अंदर कभी जो है कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करता है या कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से उठाता है। ठीक है, वाइल द लास्ट 6 लाइन्स आर नोन एज सेस्टेड पार्ट। जबकि जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं उनको हम सेस्टेड भी बोलते हैं। विच प्रपोज रिजोल्यूशन और सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो जिसके अंदर कभी जो है सॉल्यूशन बताता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसका रिजोल्यूशन करता है। ठीक है, तो जो इटालियन सोनेट के अंदर, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, 14 लाइनें होती हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहली 8 लाइनों को हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाता है या फिर आइडिया कोई बताया जाता है। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। जबकि जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, सेस्टेड कहते हैं। 3 लाइन का स्टेंजा होता है उसको हम टर्सेट कहते हैं, और जो 2 टर्सेट मिलके एक सेस्टेड बनाते हैं। जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसको हम क्वार्टरन कहते हैं, और 2 क्वार्टरन मिलके एक ऑक्टेव बनाते हैं। ठीक है, ऑक्टेव में 2 क्वार्टरन होते हैं और सेस्टेड में 2 टर्सेट होते हैं। ठीक है, in the octave the idea or problem or question is introduced and developed, while in the sestet the idea is concluded or solution to the problem is provided। ठीक है, ऑक्टेव पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन या फिर कोई आइडिया बताया जाता है और उसका विकास किया जाता है, जबकि सेस्टेड पार्ट के अंदर उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। ठीक है,
उस आइडिया को कंक्लूड किया जाता है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है। देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट आफ्टर एन ऑक्टेव इन पेट्रा सोनेट, दिस इज नोन एज टर्न और वोल्टा। 8 लाइनें और उसके बाद में 6 लाइनें। 8 लाइनों में हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, क्वेश्चन डिस्कस किया, कोई आइडिया डिस्कस किया और उसका विकास किया, और लास्ट की 6 लाइनों में प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बताते हैं। तो आइडिया चेंज हुआ, तो जैसे ही 8 लाइन के बाद में आइडिया चेंज होता है, ठीक है, तो जो चेंज इन थॉट होता है उसको हम कहते हैं टर्न या फिर वोल्टा, ठीक है। तो 8 लाइन में ऑक्टेव में और 6 लाइन में सेस्टेट में जो बीच में जो स्पेस होता है, जो कि आइडिया चेंज को दर्शाता है कि जो पोएम है वो उसका अब आइडिया चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्न या फिर वोल्टा कहेंगे, ठीक है। आफ्टर द ऑक्टेव देयर यूज्ड टू बी ए पंक्चुएशन मार्क, दिस इज नोन एज सीजुरा, ठीक है। ऑक्टेव के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क आ सकता है, कोई कोमा आ सकता है, कोई फुल स्टॉप आ सकता है, तो जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसको हम सीजुरा कहते हैं, ठीक है। जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टा या टर्न कहेंगे, और जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसको हम क्या कहेंगे, सीजुरा, ठीक है। द राइम स्कीम ऑफ दिस टाइप ऑफ सोनेट इज ABBA, ABBA, CDE, CDE। जो इस तरह के जो सोनेट होते हैं उसकी जो राइम स्कीम होती है, ठीक है, ऑक्टेव की क्या होगी, ABBA, ABBA, 4 लाइन क्वार्टर हो गया, तो पहले क्वार्टर की क्या होगी, ABBA, और दूसरे क्वार्टर की भी ABBA, तो 2 क्वार्टर मिल गए, एक ऑक्टेव बना दिया, तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होगी, ABBA, ABBA, ठीक है। और उसके बाद में जो सेस्टेट है उसकी जो राइम स्कीम है वो चेंज हो सकती है, वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो वो CDE, CDE हो सकता है, 3 लाइन का एक सेट होता है, तो CDE और CDE हो गया, या फिर CD, CD, CD हो जाएगा, या फिर CDC, CDC हो जाएगा। जो 8 लाइनें होती हैं जिनको ऑक्टेव कहते हैं उसकी राइम स्कीम परमानेंट रहती है, चेंज नहीं होती, वो क्या होती है, ABBA और ABBA होती है। लेकिन जो लास्ट की 6 लाइन है, जो सेस्टेट है, उसकी जो राइम स्कीम है वो चेंज हो सकती है, वो 3 तरीके से हो सकती है, CDE, CDE, CD, CD, CD और CDC, CDC, ठीक है। इस तरीके से ये इटालियन और पेट्रा कंसोनेंट हो गया।